मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी जब फर्स्ट बेटी पैदा हुई तो ये हमने मंतों से बच्ची ली थी। मेरे घर की जान है वो। जब ये बहनें इकट्ठी होती थी तो वो जो बच्चों का एक शोर होता है, मैं यकीन करें वो बयान मेरे पास अल्फाज नहीं है। इवन उस बच्ची ने एक बिल्ली रखी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। दुआ उस बिल्ली को खुद, छोटा सा बच्चा उसने लिया था। तो आप बिलीव करें, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस बिल्ली ने 3-4 दिन खाना नहीं खाया। अच्छा काज़मी साहब, तकरीबन 1 महीने का अरसा हो गया। 17 तारीख को गालिबन आपकी बेटी 16 तारीख को यहाँ से गई थी। कभी सोचा था कि इतना अरसा अपनी बेटी से अलग रहना पड़ेगा? आप यकीन करें, मैंने कभी 16 घंटे भी उसके बगैर नहीं गुजारे होंगे। मतलब बड़ा रेयर ऐसा होता है, कभी मैं ट्रैवलिंग में होता तो 1-2 दिन, अदरवाइज़ वो एटलीस्ट वो घर में तो मेरी बेटियां होती थी। ये आप खुद मेरा ख्याल है बच्चों वाले होंगे, आपको एहसास होगा कि अगर आपका बच्चा 16 मिनट के लिए आपकी नज़रों के सामने नहीं होगा ना, तो आपके लिए वो क़यामत का टाइम हो सकता है, ख़ुसूसन अगर आपकी बेटी हो। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको घर से बगैर बताए वो कहीं गई हो। यहाँ ये सामने मेरे इलाज का घर है ये, तो यहाँ भी वो जब आती थी तो वालदा उसे ख़ुद भेजती थी बच्ची की। मेरे लिए तो ये इंतहाई जो है वो क़यामत का टाइम है। मैं यकीन करें, मैं अल्फाज में बता नहीं सकता कि मेरे दिल पे क्या गुज़रती है। मैं अक्सर ऐसा होता था कि मैं इस केस के लिए चूँकि मुझे बहुत सारे लोगों से बाहर मिलना पड़ता था, लीगल टीम से, फिर मैं मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे भी मिलना पड़ जाता था। तो जब मैं वापस घर आता था तो मैं आके अपनी बीवी को बताता था कि आज ये डेवलपमेंट हुई है और ये अच्छी बात है। तो मेरी बीवी जो थी वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि बेटी कहाँ है, बेटी मिली या नहीं। तो मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं होते थे। थोड़ा सा मैं आपकी बेटी दुआ के हवाले से बात करूँगा कि जब शायद ये सवाल आपके लिए एक्सपेक्टेड ना हो और किसी ने किया हो ना किया हो, दुआ जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तो आपकी कभी ख्वाहिश थी बेटे की? मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी जब फर्स्ट बेटी पैदा हुई तो ये हमने मंतों से बच्ची ली थी। सेकंड, जब जो मेरी दूसरी बच्ची पैदा हुई, मैंने उसकी पैदा होने से 2 महीने पहले नाम डिसाइड किया था कि बेटी होगी तो मैं ये नाम रखूँगा। और मैंने बाखुदा बेटे का नाम मेरा यानी तीसरी बेटी भी ऐसे हुआ कि आपको पता है अब टेक्नोलॉजी थोड़ी जदीद हो गई है। जब मेरी तीसरी बेटी इस तरह से मेरी मिसेज़ ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बेटी का बताया है, तो मैंने शुक्र अदा किया और हमने उसका नाम उसी वक्त, मैंने उससे पहले ही सोचे हुए थे जो नाम, वो मैंने डिसाइड करके रखा। बाखुदा मैंने अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी चौथी पाँचवीं भी बेटी हो तो मेरे लिए वो बेटों से बढ़कर है। दुआ के साथ अब तक आपका जितना भी वक्त गुजरा है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी वो आपके साथ होगी। तो दुआ ज़हरा आदत में कैसी थी? हंसी मजाक करने वाली बच्ची, हंसमुख बच्ची हुआ करती, घर पे शोर शराबा करती, या खामोश बच्ची आप कहेंगे अपनी उस बेटी? जी, मेरे घर की जान है वो। जब ये बहनें इकट्ठी होती थी तो वो जो बच्चों का एक शोर होता है, मैं यकीन करें वो बयान मेरे पास अल्फाज नहीं है उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। बच्ची जो थी वो जिस शोर शराबा, हंसी खुशी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चियां होती हैं। वो छोटी भी जो सेकंड जो मेरी बेटी है उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो थोड़ी सी इसकी एज के पास थी। छोटी बहनों को तंग करने वाली बहन नहीं संभालती थी इसको, बिल्कुल माँ बन के इसने उन्हें संभाला। खुसूसन जो मेरी तीसरी बेटी है उसको तो ये पाला ही इसने है, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो अक्सर बीमार रहती थी, तो इसने उसे टेक केयर की है। मैं जब से बल्कि ये गई है, मेरी बच्ची जो थी सबसे छोटी, उसने कुछ दिन तो वो उसका खाना पीना डिस्टर्ब, यानी जब दूध पीती थी वो डिस्टर्ब हो गया था। इवन उस बच्ची ने एक बिल्ली रखी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। दुआ उस बिल्ली को खुद, छोटा सा बच्चा उसने लिया था, मेरा ख्याल है चंद दिनों का, 15-20 दिनों का बच्चा था।
वो अपने हाथों से उसे बिस्किट और गोश्त के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके वो खिलाती थी। तो आप बिलीव करें, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस बिल्ली ने 3-4 दिन खाना नहीं खाया। यानी कि इतनी अटैचमेंट एक बिल्ली को भी थी। जब दुआ पैदा हुई, आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश बेटी की थी, पहली बार दुआ को जब गोद में लिया था उस वक्त की कैफियत आप बयान कर सकते हैं? आज पहली बार दुआ जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, लापता है, कोई नहीं ढूंढ पा रहा। अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी तक मिल नहीं पा रही। मुझे जब ये फर्स्ट टाइम मेरे हाथों में दी गई थी तो मेरी जो एकदम से जो लाइफ थी उस वक्त वो चेंज हो गई थी। यानी मुझे मेरी फीलिंग्स जो थी वो डिफरेंट हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं बच्ची का बाप हूँ। अब मैं, यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब से खुसूसन मैं आंखें बंद करके, बहुत सारी रातें तो मैं सोया ही नहीं। मेरे पास, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारी रातें ऐसी गुजरी हैं जिसमें मैं सोया नहीं। कितने दिन मुझसे जो खाना था वो मेरे यहाँ से गुज़रता नहीं था। मुझे खाना घर वाले देते थे। ज़ाहिर है मैंने इस पूरी चीज़ के लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, तो फ़ाइट करने के लिए आपको सरवाइव करना है। आप यकीन करें, मुझसे न खाना खाया जाता था न सोया जाता था। अब भी मैं जब सोने के लिए लेटता हूँ तो मेरी आंखें जब बंद होती हैं तो मेरी बच्ची मेरे सामने आ जाती है और मेरी आंखों उस वक़्त आंसू आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ होगी इस वक़्त। कौन सा लफ्ज़ था जो दुआ ने सबसे पहले बोलना सीखा था? बाबा। रियलिटी है, उसने सबसे पहले जो घर में बोलना शुरू किया वो बाबा। और मेरी आप इसे मुझे नहीं पता ये कि मेरी सेकंड बेटी ने भी सबसे पहले बाबा बोला और थर्ड बेटी ने भी बाबा बोला। मगर दुआ तो कहती है कि आप मारते थे, तशद्दुद करते थे, तो उस दुआ को मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि जिसको आप कह रहे हैं कि पहला लफ्ज़ उसने बाबा बोलना, क्या बाकी जो है दुआ ऐसा बोल सकती है या ऐसा होता था? सर ये पॉसिबल नहीं है। चूँकि मैंने पहले भी ये बताया है कि वो जिन लोगों के कब्ज़े में है वो एक छोटी बच्ची है। अभी इस वक्त उसकी एज 14 साल हुई है। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो वो 13 साल 11 माह की थी। तो अगर इतनी छोटी बच्ची किसी माफिया के या गैंग के कब्ज़े में होगी तो वो उसे जो दिल करे वो बुलवा सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, उसके ये जो बयान वो लेकर आए, जो एक 26 तारीख को आया था और एक 15 तारीख को आया, आप उसकी सेहत मुलाहिज़ा करिए। 26 तारीख वाली से 15 तारीख वाली वीडियोज़ में उसकी सेहत देखें तो वो इंतहाई कमज़ोर हो गई है। आप यकीन करें 15-20 सेकंड मुझे उसको पहचानने में लगे थे कि ये मेरी बेटी है। बच्ची गई नहीं है। मैं पहले दिन से इस बात पे कायम हूँ कि बच्ची को ले जाया गया है। अब इसकी फाइंडिंग्स आने शुरू हो गई हैं। मैं बहुत सारी बातें वीडियो में अभी नहीं बता सकता। ज़ाहिर है वो केस की सेंसिटिविटी ऐसी है, वो कोर्ट के अंदर जब चीज़ जाएगी तो वो सारी खुलेगी। खुसूसन मेरा फर्स्ट डे से यही है, जब से मैं खुसूसन कोर्ट की जंग लड़ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि बच्ची यहाँ आएगी, सेफ हैंड्स में जाएगी। वो अपना जो उसके बाद जो अदालत में बयान रिकॉर्ड करेगी वो अपनी पूरी आबिती बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ था। बहुत सी चीज़ें इसमें फाइंडिंग्स हैं लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता। क्या आपको अपनी तरबियत पे भरोसा है, अपनी बेटी पर भरोसा है कि इस तरीके का जो अमल, भागने का, यहाँ से दूर जाने का, माँ बाप से जिस तरीके से जो 2 बयानात आए हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस ज़िंदगी से, तो आपको अपनी बेटी पे भरोसा है कि उसको लेकर जाया गया है, उसको फंसाया गया है? सर अगर मुझे उस पर भरोसा ना होता तो मैं पहले दिन से इस बात पे ना होता कि मेरी बेटी का अगवा हुआ है। आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ और अब ऑफिशियली इसके ताने बने अगवा की तरफ मिलना शुरू हो गए हैं। मुझे देखें, जो भी माँ बाप होते हैं उन्हें पता होता है उनके बच्चे कितने पानी में हैं, वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते, और उनकी मैक्सिमम, अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो वो मैक्सिमम उनकी गलती क्या हो सकती है मुझे पता है। मेरी बेटी, मुझे उसकी अपनी तरबियत पे भी पूरा वो है, मुझे पता है ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसे
अगर जैसे एक पॉइंट है कि उसे बरगला के गली के कोने तक भी लाया गया है, उसके बाद उसे अगर उठाकर भी लेके गए हैं तो ये फिर भी अगवा के उसमें आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी फाइंडिंग्स तो कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला निकलेगी। सेकेंडली मेरी बेटी की जो तरबियत है, मैंने जो उसकी तरबियत की है, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। वो जो वीडियोस वहाँ पे आई वो उनके कब्ज़े में है, वो जो उससे बुलवाना चाहें वो बुलवा सकते हैं। अगर मैं भी किसी गैंग के कब्ज़े में हूँ और वो गैंग मेरे से ज़बरदस्ती कोई वीडियो बनवाना चाहे और मेरे ऊपर प्रेशर हो, मुझे मारा पीटा जाए, तो मैं भी वही बोलूँगा जो वो बुलवाएंगे। वो तो फिर एक बच्ची है। इस वक्त दुआ शायद ये आपकी वीडियो देख रही है और मैं चाहूँगा कि आप दुआ से बात करें कि वापसी आती है तो जो आपका घर है, जो माहौल है, वो पहले जैसा ही पाया जाएगा, उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। थोड़ी बहुत तो चेंजिंग्स आती हैं किसी भी वाक़ये से, मगर दुआ अपने वालिदैन पे जो भरोसा है वो करके जो है वापसी आएगी। तो बाप की एक जो बाप्ता होती है वो क्या कहेगी? देखिए, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जब मेरी बेटी वापस आएगी, इंशाल्लाह वो वापस आएगी, कोर्ट में हम ये केस बन करेंगे और कोर्ट उसे हमारे हैंड ओवर करेगी। मेरी बच्ची के लिए जो प्यार पहले दिन से था वो शायद इंक्रीज़ तो हो सकता है, डिक्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और बच्ची जो है वो जिस तरीके से पहले एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ घर में रहती थी, और बल्कि वो घर की माँ के बाद वो माँ थी, क्योंकि बड़ी बेटी माँ के बाद माँ होती है, तो वो अभी भी वैसी ही होगी। यही वजह तो नहीं है दुआ खुद को जो है 14 साल से 18 साल का बता रही है? नहीं, ये तो चूँकि ऑफिशियली वहाँ पर वो केस ही खारिज हो गया जिसमें उसे 18 साल का बता रहे थे। तो जो सेकंड पार्टी थी सर, उन्होंने जिस तरीके से अंडर प्रेशर लेके स्टेटमेंट्स दी, उस बेचारी ने दी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए ऐसी न बात पहले थी ना भी है। डेफिनेटली जब वो इधर आएगी और वो अपने आप को सेफ महसूस करेगी तो वो जो है वो पूरा इंसिडेंट शुरू से बताएगी कि उसके साथ किस तरीके से ये हुआ। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी मुस्कुराहट देख के भी अच्छा लगा कि आज कुछ बेहतरी हुई है और उम्मीद की किरण जो जागी है। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट काज़मी साहब, जब बेटी की वापसी की बात हुई तो एक मुस्कुराहट हमने देखी काज़मी साहब के। इंशाल्लाह दुआ के हवाले से पुरुमीद हैं और दुआ गो हैं कि एक बार फिर जो ये काज़मी साहब का घराना है, जो थोड़ा सा जो है अधूरा सा हो चुका है, बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है दुआ का दोबारा अपने घर पर